एक मिनट में जी बिल्कुल। सभी लोगों से अतिथिगण छोड़कर आग्रह है कि जब आप यहाँ पे लंच करें ना, उसके उपरांत पानी बोतल और लंच को ले जाकर बाहर कूड़ेदान का प्रयोग कर लें। यहाँ भी है। यहाँ है ना, ठीक। पूरे लोग अब इस काव्य सत्र की संचालक की भूमिका में मैं हूँ। तो चलिए, जैसा कि लक्ष्मीकांत जी ने भी कहा और आपको भी पता है कि समय कम है और कार्यक्रम बहुत सारे हैं। हम सभी परिवारजन हैं, तो हमें मिलके ही इसको संभालना है, मिलके ही मैनेज करना है समन्वय से। तो बिना किसी खास भूमिका के मैं गोरखपुर से आई हुई बक्सर से आए हुए सुमित राज जी, आप हैं क्या? आपका गायन है? अच्छा। पटना की दिव्या रानी जी उपलब्ध होंगी। पटना दिव्या रानी जी आए और नियत समय में अपना अद्भुत काव्य पाठ संपन्न करें। पटना से दिव्या रानी जी। है क्या दिव्या रानी जी? अभी तो शायद मुश्किल लगा है। आगे बढ़ूं? मैम इसके बाद 48 होना था, 47 तक हो गया, 48 होना था, तो मैं आ जाऊँ? धनबाद से आई है हमारे बीच चल के ममता पांडे जी। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए। स्वागत है आपका। मैं सभागार में उपस्थित सभी लोगों को नमन करती हूँ। हेलो। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे कार्यक्रम के जो लोग हैं, हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, किसी निजी कारणवश पुस्तक मेला में अगली कार्यक्रम है उनकी, इसके लिए उनको प्रस्थान करना। इसीलिए एक शायर है जो कहते हैं पटना के, कि जो आपके बीच मौजूद है, कि दो दिलों के दरमियां यूं फासला होने के बाद सर झुका लेते हैं उनसे सामना होने के बाद, कि आशिकी में आपके साये। आगे की पंक्ति उन्हीं से सुनेंगे। मैं समीर परिमल जी को आमंत्रित करता हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर, कि वो आए और मन से अपनी एक कविता के साथ हम लोग को उद्बोधन दें और हम लोग झूमे। एक सरकार बदलता है कुछ पलों के लिए। ऊर्जावान कविता पाठ सुनने के लिए ऊर्जावान तालियां होनी ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। मातृभाषा हिंदी संगठन के तमाम लोग बधाई के पात्र हैं। समय कम है, आज उन्होंने कहा तो मैं कुछ सुना देता हूँ कि वैसे आज जॉन एलिया की जयंती है, किसी ने बताया भी था, है ना। तो मैं ऐसे ही सोचते हुए आ रहा था कि आपकी सादगी में खो जाएं, आपकी सादगी में खो जाऊं, आपकी सादगी में खो जाऊं, हुस्न की दिलकशी में खो जाऊं। रंजिशों साजिशों से बेहतर है जॉन की शायरी में खो जाऊं, जॉन की शायरी में खो जाऊं। अभी लक्ष्मीकांत ने जो कहा वो सुनने के, दो दिलों के दरमियान यूं फासला होने के बाद, दो दिलों के दरमियान यूं फासला होने के बाद सर झुका लेता हूं उनसे सामना होने के बाद।
और आप सबके हो गए हैं बेवफा होने के बाद। आप सबके हो गए हैं बेवफा होने के बाद, मैं किसी का हो न पाया आपका होने के बाद। आप सबके हो गए हैं बेवफा होने के बाद, मैं किसी का हो न पाया आपका होने के बाद। और काश मिल जाए कभी तो गौर से देखूं उसे, काश मिल जाए कभी तो गौर से देखूं उसे। कैसा लगता है कोई इंसान खुदा होने के बाद, कैसा लगता है कोई इंसान खुदा होने के बाद। और एक शेर यूं है कि कितना मुश्किल है निभाना इस अदब के फर्ज को। यहाँ मंच पे आके पढ़ना और सुनाना बहुत कठिन काम होता है, तो कितना मुश्किल है निभाना इस अदब के फर्ज को, महफिलों में मुस्कुराना गमज़दा होने के बाद, महफिलों में मुस्कुराना गमज़दा होने के बाद। और आखिरी शेर यूं है कि आशिकी में आपकी शायर बना अफसर बना, आशिकी में आपकी शायर बना अफसर बना। आप चाहेंगे मुझे अब और क्या होने के बाद, आप चाहेंगे मुझे अब और क्या होने के बाद। लक्ष्मीकांत के कहने पर ये गजल के 2-3 शेर और के मैं तरन्नुम में कोशिश करता हूँ। रिश्तों के यहाँ पल पल संसार बदलते हैं, रिश्तों के यहाँ पल पल संसार बदलते हैं, रिश्तों के यहाँ पल पल संसार बदलते हैं। हर रोज कहानी में किरदार बदलते हैं, हर रोज कहानी में किरदार बदलते हैं। शेर सुने। आंखों में मोहब्बत है, होठों पे मोहब्बत है, आंखों में तिजारत है, होठों पे मोहब्बत है, आंखों में तिजारत है। इनकार बदलते हैं, इकरार बदलते हैं, इनकार बदलते हैं, इकरार बदलते हैं। और ये शेर सुने के आदत है अलग अपनी, फितरत भी जुदा ठहरी। मैं फर्क बता रहा हूँ। आदत है अलग अपनी, फितरत भी जुदा ठहरी। तुम यार बदलते हो, हम कार बदलते हैं, तुम यार बदलते हो, हम कार बदलते हैं। मक्ते का शेर। कमतर न समझ लेना परिमल की फकीरी को, कमतर न समझ लेना परिमल की फकीरी को। एक वोट के दम पर हम सरकार बदलते हैं, एक वोट के दम पर हम सरकार बदलते हैं। रिश्तों के यहाँ पल पल संसार बदलते हैं, हर रोज कहानी में किरदार बदलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भैया के सम्मान में। इतना तालियां नहीं है, तालियां बजाइए। मैम आइए। मैं मंच को नमन करती हूँ। और अपना बेटा तो पकड़ में नहीं आता, लेकिन सबका बेटा यहाँ पकड़ में आ गया। सब युवा पीढ़ी मेरे सामने है, तो अपना दर्द तो इसी को बांट सकते हैं। क्योंकि घर में माँ लोग कुटाई की, आजकल के बच्चे को हम लोग कुटाई नहीं कर सकते, तो प्रेम से ही हम लोग को ये करना होगा। और हमारी उम्र की सभी महिलाएं जानती है कि बच्चों को कैसे कंट्रोल में करना है। तो सभी थोड़ा सुनिएगा और अपना स्नेह दीजिएगा, ताकि जिसके लिए लिखी हूँ उस तक भी यह बात पहुँच जाए। न आना भूल से द्वारे तुम्हें जाने नहीं दूंगी, न आना भूल से द्वारे तुम्हें जाने नहीं दूंगी। पकड़ कर से हाथ रख लूंगी, कभी ताने नहीं दूंगी। बढ़िया। या
यहाँ हम याद है करते, न भूले पग बढ़ाते हो, सताते हो हम ही को क्यों, बता क्या मान पाते हो। वही घर है सभी अपने, बहन भाई सुखद नाते, बड़ों का स्नेह है सारा, बहुत गुणगान है गाते। यही हो पास मन से तुम, मगर बोझिल निगाहें हो, करो मत नौकरी ऐसी, मिटे हर चाह राहें जो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कसम खाकर उठे कसमें, कसम से घर हमें प्यारा, दुलारे माँ जहाँ हमको, पिता की आँख का तारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम्ही से है खुशी घर की, कहूँ रिश्ते यही सच्चे, पराया घर कहाँ होता, पराए हो गए बच्चे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बनाए ले तुम्हारी काल का, मुंह मोड़ हो देती, हजारों हो अगर दुश्मन, अकड़ हर मूल हो लेती। चले आ घर तुम्हें स्वागत, सभी की आस करता है, चले आ घर तुम्हें स्वागत, सभी की आस करता है। गए पीछे जिसे थे छोड़, क्यों इतिहास रचता है। बहुत तरसते हैं झलक तेरी दिखे घर मौत से पहले, लगा लूं मौत को सीने की पूरी चाह हो अहले। बहुत सुंदर। कि घर को घर सदा रखना, पराया घर न बन जाए, कि घर को घर सदा रखना, पराया घर न बन जाए। बढ़िया। ठहर कर गैर इतराए, तुम्ही सब मिलना तरसाए। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजा तुम्ही दीजिए। सब मिलना बहुत धन्यवाद, तरसाए। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता आपने, मार्मिकतापूर्ण ममत्व की कविता पढ़ी और हम सब काफी सम्मान करते हैं आपका। मैं वहाँ एक लिस्टिंग में संजय कुमार भागलपुरी एक टिक आउट कर लीजिएगा। कितने नंबर पे है सर आप? हाँ ठीक है सर, विराजिए सर, विराजिए। इसी क्रम में मैं आज के अतिथि को आवाज़ देता हूँ, समीर परिमल जी को कि वो आए स्टेज पे। साथ ही में मैं आवाज़ देता हूँ कि अमलेंदु अस्थाना सर से, दैनिक भास्कर के जो सिटी रिपोर्टर हैं, वरिष्ठ सर पत्रकार हैं, स्टेज पे आए। और मंचीय व्यवस्था में लगे हुए मैडम जी और इनसे मैं आग्रह करूंगा, साथ ही प्रियांशु जी को जल्द से जल्द स्टेज पे भेजा जाए, बाहर से प्रियांशु जी को। इस पर डॉक्टर पीयूष कुमार तैयार रहेंगे। पीयूष जी के बाद विष्णुकांत मिश्रा जी, दिशा सिंह जी, संगीता श्रीवास्तव जी, ये सब हैं, प्रिपेयर रहेंगे। पीयूष कुमार हैं। फुल हो गया क्या? पीयूष जी मंच पर आइए और अपनी कविता पढ़िए। एक बार जोरदार ताली पीयूष के लिए बजाइए। समय का अभाव है और कविता की मर्यादा भी अनिवार्य है। ये कार्यक्रम होते रहेंगे और हम साथ साथ कविता भी सुने तो काफी अच्छा रहेगा। समय का सदुपयोग करें। गुरु का ध्यान, माँ बृहदेश्वरी का सम्मान
और आप सबको राम राम। अयोध्या की जी मैडम कहाँ गए? मैडम को वहाँ भिजवाओ जो मंच व्यवस्था में एक मैडम जो आई है मंच की व्यवस्था में पीछे होगी, जल्दी भिजवाओ। एक एक करके मैं नाम पुकारता जाऊं, आप लोग आए और क्रम से और सम्मान अपना प्राप्त करके जाए, एक एक करके। सम्मेलन लगता है यही थम गया क्या? सम्मेलन आगे चलेगी, सम्मान की प्रक्रिया हो जाएगी, चूंकि अतिथियों को जाना है। मैं उपासना सिन्हा जी से आज कहूंगा कि मंच पे आ जाए, अंबुज उषानंदन जी से कहूंगा कि मंच पे आ जाए। इसी क्रम में मैं कहूंगा मंचीय व्यवस्था में लगे हुए एक और लोग हैं ना आपके साथ, उनको बुलाइए शीघ्र से शीघ्र, कॉल कीजिए। सारे गेस्ट से अनुरोध है कि मंच पे आ जाए, शीघ्र अतिशीघ्र मंच पे आ जाए। उपासना सिन्हा जी, दादा आप भी चलिए। अंबुज उषानंदन जी से भी आग्रह करूंगा, मैम आप भी श्रेणी में आ जाए, थोड़ी देर संचालक की भूमिका में। विकास वर्धन मिश्र भैया आ जाइए भैया, भैया आग्रह है भैया, विनम्रता पूर्वक पधारे भैया, जल्दी उठ गए। एक करके नाम पुकारूंगा, वो आए और सम्मान प्राप्त करें। तस्वीर में जितने लोग हैं एक्टिव हो जाएं। बाहर से जो रील मेकर हैं उनको भी भेजिए। नेहा कुमारी जी है, गायिका बबीता जी, गायक सुमित राज जी, गायिका बबीता जी मंच पे आए, सम्मान प्राप्त करें। सभी अतिथियों से आग्रह है कि एक क्रम में खड़े हो जाए और एक एक करके लोग आ रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जाए। गायिका बबीता जी सुन पा रही हैं जी? आइए मैम, जल्द से जल्द नाम हो और आते जाए। जितने टीम है वॉलंटियर है, कृपया करके थोड़ा देर शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाए। प्रियदर्शी जी आइए मंच पे, प्रियदर्शी जी की जगह सम्मान की प्रक्रिया में सहायता करें, उस प्रियांशु करें। आइए सर। तत्पश्चात लक्ष्मी नारायण उपाध्याय जी, श्री लक्ष्मी नारायण उपाध्याय जी, लक्ष्मी नारायण उपाध्याय जी, यहाँ पे डॉक्टर, आपके बाद दिव्या रानी जी, सर यहाँ देखिए, दिव्या रानी जी, शैलेश, प्रीति कुमारी जी, सर यहाँ पे प्रीति कुमारी जी, ताली वाली भी हो जाइए। विनीत रंजन जी, प्रिया ठाकुर जी, एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई। तालियां वाले बजाय मैं भी थोड़ा सा खुल रहा हूँ धीरे धीरे। मैंने आपको सुना। डॉक्टर आर प्रवेश कवि जी, डॉक्टर आर प्रवेश कवि जी, क्षमा चाहते हैं, इसमें मंजीत लिखा। वाह, यही होना चाहिए। वाकई में छोटा है, याद जूम देखिए, करना याद पड़ देखिए। रहा है। देखिएगा राजीव रंजन भाई, सामने देखिएगा। संजीत कुमार जी, और जिनका श्री वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी, प्रत्यूष गौतम जी, वीरेंद्र कुमार जी के, अमरजीत जी, देखिए सर यहाँ
मैं सबके नाम के बाद जी लगाऊंगा तो जी कॉमन समझ लीजिएगा आप लोग। राय है, प्रकाश राय जी आप हैं, आइए राय साहब आइए। पटेल जी, सूची लंबी है इसलिए आप लोग तनिक चपलता दिखाएं। प्रभात पटेल जी, इस कैमरे पे। अनिरुद्धा श्रीवास्तव जी, जी मुझे लगा वरिष्ठ कवि, निसंदेह। उत्तम लयकार जी, उत्तम लयकार जी। विकास, उधर मेहनत पड़ रही थी हाथों को भी और मुंह को भी। राकेश सीतामढ़ी जी हो गए। केशवराम चौहान जी, डॉक्टर नवीन चंद ठाकुर जी, शायर के श्रीवास्तव साहब, शायर साहब आए। मिश्रा अच्छा लगाया आपने, श्रीवास्तव जी मिश्रा लगा रहे। विवेक कुमार सिंह जी, आ जाएंगे चलो। अजय प्रसाद जी, संजय कुमार जी, दिनेश कुमार राय, संजय कुमार जी, दिनेश कुमार राय जी, प्रणय कुमार मिश्रा जी, डॉक्टर सुशीला कुमारी जी, रविकांत शुभम जी, सोनी कुमारी उर्फ लक्ष्य सिंह सोनी जी, डॉक्टर पीयूष कुमार जी, डॉक्टर पीयूष कुमार जी, देखिए सर यहाँ पे। विष्णुकांत मिश्र जी, दिशा सिंह जी, डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद। कवि विवेक मंडल जी, राहुल कुमार पांडे जी, देवेंद्र नारायण सिंह राघव जी, प्रियंका कुमारी जी, प्रियंका कुमारी जी कहीं से भी आइए, पहुंचेंगे वहीं अवश्य। महादेवी सीढ़ी से करते हैं। गलत दिशा से आ गया। नहीं आप सही हैं, बालक समझते हैं। उन्होंने भटका दिया। नहीं सर आप एकदम परफेक्ट हैं। कहीं से आइए कहीं से जाइए, सब रास्ता ऊपर जाते हैं। जी प्रियंका कुमारी जी, नवीन निश्चल कुमार सिन्हा, नवीन अमित झा जी, पांडे सरिता राजेश्वरी जी, पांडे सरिता राजेश्वरी जी, पांडे सरिता राजेश्वरी जी। प्रथम सत्र का संचालन कर रहे मेरे प्रिय अनुज प्रकाश वर्धन जी, बहुत अच्छे संचालक। सुनता हूँ तो आनंद आता है उनके संचालन में, उनकी क्रमबद्धता में, उनकी स्वच्छता में। वो है नहीं है, प्रकृति में है पार्थिव शरीर, कहीं हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। प्रथम सत्र में जैसा कि छोटे भाई लक्ष्मीकांत ने मुझसे कहा है, पर आई हम लोग जल्दी शुरू हो गए थे। बैठे मैं जिनमें से मैं आवाज दूंगा श्री राजमणि मिश्र जी, जो पूर्व भाषा अधिकारी भारतीय रेलवे के। जी नागेंद्र पाठक जी, श्री नागेंद्र पाठक जी, श्री भगवत शर्मा अध्यक्ष स्वर्ण सेना, क्योंकि सर मैं आदेश भी दे सकता हूँ, मुझसे सब छोटे हैं आयु में, लेकिन यहाँ निवेदन ही करूंगा। रश्मि गुप्ता जी दिखाई नहीं दे रही, वो शायद आई नहीं अभी। इस कैमरे कोमल मेहता मैम,
परिमल साहब के लिए भी एक बार तारे, आप निदेशक बने, बिहार काडर से ऊपर जाकर भारत सरकार के लिए कैबिनेट में आप काम करें। आदरणीय आकांक्षा अनुभूति वृंदा मैम को निवेदन कर और 10 फोटो खींच रही, 1 मिनट में फोटो खिंचा लिया जाए। बहुत दिन बाद फोटो खींच रही है मेरी। आए मैम, एक बार जोरदार ताली बजाएं, ये एक बार बजा दें। कौन कौन नहीं बजाया मैं देख रहा हूँ, कई लोग तो खैनी ठोक लिए उसी में। हेलो हेलो, इस माइक को एकदम व्यवस्थित कर दीजिए आप। इसी क्रम में मैं आवाज़ दे रहा हूँ, हमारे बीच से बहुत ही उत्कृष्ट रचनाकार मौजूद हैं, जिनका लखनऊ से आए हैं हमारे बीच। उनको मन से सुनिएगा, अदब के शहर से आए हैं, जिनका शुभ नाम है वरिष्ठ कवित्री आरती दुबे जी। उनके लिए उनका नाम पाठ हो गया है। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए। वीणा वादनी माँ सरस्वती को मेरा नमन। सभी वरिष्ठ जो भी अतिथि हैं उनको मेरा नमन। आप सभी युवा साथियों को मेरा नमन। मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नाम ईश्वर का लेकर चले आइए, नाम ईश्वर का लेकर चले आइए। मंदिरों के जैसा घर है मेरा, मंदिरों के जैसा घर है मेरा। शंख बन के गूंजो दिशाओं में तुम, शंख बन के गूंजो दिशाओं में तुम। और महकने लगेगा शहर ये मेरा, और महकने लगेगा शहर ये मेरा। नाम ईश्वर का लेकर चले आइए, मंदिरों के जैसा घर है मेरा। मेरे जीवन के स्वर जब तुम्हारे हुए, मेरे जीवन के स्वर जब तुम्हारे हुए। बांसुरी तो बांसुरी को सुनाने से क्या फायदा, बांसुरी को सुनाने से क्या फायदा। नाम ईश्वर का लेकर चले आइए, नाम ईश्वर का लेकर चले आइए। मंदिरों के जैसा घर है मेरा। क्या बात है। बिन बताए ही हम पास आ गए, बिन बताए ही हम पास आ गए। फिर घंटी के बजने से क्या फायदा, फिर घंटी के बजने से क्या फायदा। मेरे जीवन के स्वर जब तुम्हारे हुए,
मेरे जीवन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को सुनाने से क्या फायदा, बांसुरी को सुनाने से क्या फायदा, नाम ईश्वर का लेकर चले आइए, नाम ईश्वर का लेकर चले आइए, मंदिरों के जैसा घर है मेरा, अपने कदमों से नाप के डगर देखिए, अपने कदमों से नाप के डगर देखिए, बहुत प्यारा जिगर है मेरा, बहुत प्यारा जिगर है मेरा, नाम ईश्वर का लेकर चले आइए, नाम ईश्वर का लेकर चले आइए, मंदिरों के जैसा घर है मेरा, मंदिरों के जैसा घर है मेरा, ये चांद तुमको दिखा, ये चांद मुझको दिखा दो रास्ता, है चांद मुझको दिखा दो रास्ता, रात काली लंबा सफर है मेरा, नाम ईश्वर का लेकर चले आइए, मंदिरों के जैसा घर है मेरा। कुछ पंक्तियां। माँ सिया की भूमि, माँ सिया की भूमि जो श्री राम के गुणगान गाती है, माँ सिया की भूमि जो श्री राम के गुणगान गाती है, जहाँ की शौर्य गाथा, जहाँ की शौर्य गाथा खुद तुम्हें माँ सिया सुनाती है। न कैसे गर्व हो हमको, न कैसे गर्व हो हमको हमारी मातृभूमि पर, धरा यही बुद्ध की राह पर चलना सिखाती है, धरा यही बुद्ध की राह पर चलना सिखाती है। कुछ और पंक्तियां। शत्रु का सीना चीरो, शत्रु का सीना चीरो, ले खड़क उठो प्रतिघात करो, शत्रु का सीना चीरो, ले खड़क उठो प्रतिघात करो। धर्म यही सिखाता है, धर्म यही सिखाता है, गद्दारों पर घात करो, गद्दारों पर घात करो। जात पात में मत बट, जात पात में बटकर रह जाते जो, जात पात में बटके रह जाते जो, सभी तुम्हारे दुश्मन हैं। जात पात में बटके रह जाते जो, सभी तुम्हारे दुश्मन हैं। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, हिंदू हो तो हिंदू हित की बात करो। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। सभी कवि अपने काव्य पाठ के लिए तत्पर रहें, अपनी एक प्रतिनिधि रचना पढ़ें, मेरा आपसे निवेदन है। और समय सीमा का ध्यान रखें, क्योंकि साहित्य साधना अनुशासन की बात करती है, उस अनुशासन को हम जरूर मेंटेन करें अपने हिसाब से। मैं अगला नाम जिनका पुकार रही हूँ, पटना से दिव्या रानी हमारे बीच हैं। क्या दिव्या रानी जी आ चुकी हैं? दिव्या रानी जी गया था, नहीं आई थी, नहीं आई है। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद जहाँ तक पड़ गया उससे आगे बढ़िए जी, कर्म जहाँ तक चला गया था जी फिर बैक हो जाती है। इसके बाद हमारे पास पटना से हिमाशन अंकित जी हैं। अंकित जी, आप सभी यहाँ आएंगे एक एक करके, तो आप भी चाहेंगे कि जब आए तो आपके लिए तालियां बजें, तो आपका भी कर्तव्य है कि दूसरों के लिए आप तालियां बजाएं। हिमाशन जी, बहुत स्वागत है आपका। तय सीमित समय सीमा में आप अपना काव्य पाठ करें। मगध महोत्सव में आए साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं सीधे अपनी रचना पर आता हूँ। शीर्षक है फिर चाहता हूँ। तेरी गोद में माँ आना फिर चाहता हूँ मैं, तेरी गोद में माँ आना फिर चाहता हूँ मैं, आंचल में तेरी सोना फिर चाहता हूँ मैं। क्या बात है। गया हूँ थक मैं फिरते फिरते, गया हूँ थक मैं फिरते फिरते, गया हूँ थक मैं गिरते गिरते, लहूलुहान हूँ मैं जीवन सफ़र में, लहूलुहान हूँ मैं जीवन सफ़र में, ममता भरी तेरी एक होक फिर चाहता हूँ मैं।
रिपु अदृश्य आभासी से गया हूँ घिर, रिपु अदृश्य आभासी से गया हूँ घिर, प्राणहीन निस्तेज होके गया हूँ गिर। अस्त्र शस्त्र छत्र विक्षत पड़े हैं धरा पर, अस्त्र शस्त्र छत्र विक्षत पड़े हैं धरा पर, प्रेम का तुम्हारे ढाल फिर चाहता हूँ मैं। तेरे शाश्वत प्रेम की संजीवनी बूटी से, तेरे शाश्वत प्रेम की संजीवनी बूटी से, जागृत हो नव चेतना रगों में रक्त दौड़े स्फूर्ति से, जागृत हो नव चेतना रगों में रक्त दौड़े स्फूर्ति से। आँखों में तेरी उम्मीद मुझसे है मेरा सबल, आँखों में तेरी उम्मीद मुझसे है मेरा सबल। माँ विजय भव का आशीर्वाद फिर चाहता हूँ मैं, तेरी गोद में माँ आना फिर चाहता हूँ मैं, आंचल में तेरी सोना फिर चाहता हूँ मैं। बहुत सुंदर शब्द संयोजन, बहुत अच्छी कविता। इसके बाद मैं अगला नाम पुकार रही हूँ डॉक्टर पीयूष कुमार जी। डॉक्टर पीयूष कुमार जी, आप अयोध्या से आए हैं, क्या बात है, बोलिए जय श्री राम। मंच का सम्मान, माँ बेंगेश्वरी का ध्यान, गुरुओं को प्रणाम और आप सबको राम राम। मैं एक छोटी सी गजल प्रस्तुत करूंगा, उसके पहले 4 बंद। स्वागत। ना मिलेगा सुकून ना ही कल पाएगी, ना मिलेगा सुकून ना ही कल पाएगी, वेदना मन की अस्कों में ढल जाएगी, ना मिलेगा सुकून ना ही कल पाएगी, वेदना मन की अस्कों में ढल जाएगी। उनसे मिलने पे होगा जो आलम सुनो, उनसे मिलने पे होगा जो आलम सुनो, बात लब से नहीं फिर निकल पाएगी, बात लब से नहीं फिर निकल पाएगी। समय का अभाव, छोटी सी गजल। मंजिल दूर थी चलने को मजबूर हो गया। बहुत से लोग दूर दूर से आए हैं। विकास जी ने बहुत अच्छा संचालन किया। सबसे पहले विकास जी और मैम के लिए, संचालिका महोदय के लिए जोरदार तालियां आप लोग को चाहिए। इसी पटने में नागार्जुन संचालन कर रहे थे एक बार, और त्रिलोचन हमारे अवध से आए थे। तो बाबा नागार्जुन ने कहा कि आप तो पूरा का पूरा बना रस हैं। त्रिलोचन को कहा आप तो पूरा का पूरा बना रस हैं। तो नागार्जुन से त्रिलोचन ने क्या कहा, इसीलिए तो पटने आया हूँ। क्योंकि मैं साहित्य का अध्यापक हूँ, तो अयोध्या में मंजिल दूर थी चलने को मजबूर हो गया, अब दर्द उठा पाँव में तो चलते चलते दूर हो गया। जब से आ गए हो तुम मेरी जिंदगी में, जब से आ गए हो तुम मेरी जिंदगी में, जिंदगी जीने का मजा भी भरपूर हो गया। दर्द उठा पाँव में तो चलते चलते दूर हो गया। बड़ा गुमान था शीशे को खूबसूरती पर, बड़ा गुमान था शीशे को खूबसूरती पर, एक धक्का क्या लगा चूर चूर, एक धक्का क्या लगा चूर चूर हो गया। कभी कभी हम मानते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन निमित्त मात्र हैं। जब मालूम है तुझे हमेशा चलती नहीं तेरी, जब मालूम है हमेशा चलती नहीं तेरी, नादान फिर क्यों इतना मगरूर हो गया, नादान फिर क्यों इतना मगरूर हो गया। मंजिल दूर थी चलने को मजबूर हो गया, दर्द उठा पाँव में तो चलते चलते दूर हो गया। सियासी लोगों के ईमान को अब क्या कहें, सियासी कभी इधर कभी उधर, सियासी लोगों के ईमान को अब क्या कहें। वो तो विधवा के माथे का सिंदूर हो गया, वो तो विधवा के माथे का सिंदूर हो गया। गांव में लटकते तालों को तो जरा देखना, गांव में लटकते तालों को तो जरा देखना, पता चलेगा किसान कैसे मजदूर हो गया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या गजल, बहुत सुंदर। इसके बाद देखिए, बिहार चंपारण की धरती है, चंपारण आंदोलन की धरती है। ऐसा ही एक आंदोलित स्वर हमारे बीच है,
विष्णुकांत मिश्रा जी जो चंपारण से, पश्चिम चंपारण से चलकर आए हैं हमारे बीच। विष्णुकांत जी आए और बिना किसी भूमिका के कृपया तय सीमा में अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है। मुझे यह वह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं वहाँ का रहने वाला। वो तो आपकी आवाज बता रही है। मैं यहाँ का खाने वाला, मैं वहाँ का पीने वाला हूँ। बस आप सब यही समझ जाइए, मैं आजाद हिंद औलाद हूँ, मैं एक चंपारण का लाल हूँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं विष्णुकांत मिश्रा अपनी खुद की लिखित कविता के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता रहा हूँ। आज आप लोग के समक्ष अपनी एक रचना सुनाने जा रहा हूँ जो बिहार के कुछ अधिकारियों पर मैंने लिखा है। स्वागत है भाई। सबसे पहले कि मर्द के सीना में दर्द नहीं होता है, मर्द के सीना में दर्द नहीं होता है, और तालियां बजाने से भुजाओं में दर्द नहीं होता है। अरे जानते हैं तालियां कौन नहीं बजाते? तालियां वे नहीं बजाते जिनके भुजाओं में जोर नहीं होता है। चलिए तालियां बजाइए, भुजाओं में जोर है तो। भूमाफिया पैदा हुए हैं अपने इस स्वराज में, मेहनत का इच्छा ना होता, मन ना लगता कार्य में। और खाने को रोटी ना था, पहनने को लिबास नहीं, दिन कहीं भी कट जाते थे, रहने का था आस नहीं। आज 5 लोग और 7 लोग में यही पंच प्रधान हुए हैं, और मोटा रकम झोला में देता, खड़ा उन्हीं के साथ हुए हैं। 2 वर्षों तक मैं दौड़ा हूं, 2 वर्षों तक मैं दौड़ा हूं अपना रसीद कटाने को, आरओसीओ पीछे पड़ गया मेरा जमीन बिकवाने को। मैं जिस जिला से बिलोंग करता हूं, पश्चिमी चंपारण जिला है, और ये घटना चनपटिया का है, जहां समझिए वहीं से चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था कि 2 वर्षों तक मैं दौड़ा हूं अपना रसीद कटाने को, आरओसीओ पीछे पड़ गया मेरा जमीन बिकवाने को। तरह तरह के पोलॉटर का मुझसे नाम बता रहा था, अरे बेच दो नहीं तो नहीं काटेंगे, कुछ दिन बाद बता रहा था। मैं भी पीछा कैसे छोड़ूं, किसी की बाप की जागीर नहीं, और मर जाएंगे मिट जाएंगे, बेचने वाला चीज नहीं। वाह क्या बात है, बढ़िया, बहुत अच्छे। ये आने वाले समय में धारा, ये आने वाले समय में धारा त्राही त्राही हो जाएगी। ऐसे लोग रहे सिस्टम में, अपराध शिखर पर चढ़ जाएगी। एक जमाना था गांवों में, एक जमाना था गांवों में, भला लोग रहा करते थे, सुख हो दुख हो या संकट हो साथ दिया करते थे। लेकिन अब शहर गांवों में खून के प्यासे भी रहते हैं, 2-4 लोग को भेड़ लड़ाते लाल रंग देखा करते हैं। अरे गांव के लोग सुनो और नगर के लोग सुनो, स्वराज के लोग सुनो, मेरे वतन के लोग सुनो। अपराध करने से अपराधी, अपराध करने से अपराधी है अपराध देखने वाला। ये समय का जाल है, कब और किस पर पड़ने वाला। अगर गलती देखकर आज तुम मौन हो जाओगे, 2-4 दिन या 2-4 वर्षों में तुम भी परिणाम पाओगे। खूब बढ़िया। हर काम सरकार करे, हर काम सरकार करे, सरकार की औकात नहीं, हर बात न्यायालय ही जाए जो न्यायालय की बात नहीं। अरे युवा तुम भी जगो, सोने की अब बात नहीं, ना अब वो दिन बचे हैं, ना बची अब रात नहीं। नया सूर्य के साथ ही नया सवेरा लाओगे, मोटर पर बैठे माफिया को तुम ही सड़क पर लाओगे। ये काम चुनौतीपूर्ण है, ये काम चुनौतीपूर्ण है। क्या तुम कर सकते हो फटक दलाली नाजायज रकम से, क्या तुम दूर सकते हो? तो आओ मिलकर कदम उठाएं, आपस में हम मिलजुल जाएं, पहला कदम अपना पड़ोस और अपने गांव में लाएं। अभी भी गांव में बहुत लोग भला रहा करते हैं, अभी भी बहुत लोग गांव में भला रहा करते हैं, सुख हो दुख हो या संकट हो साथ दिया करते हैं। ऐसे ही लोगों को हमें मौन तोड़वाना है,
और हिम्मत देकर, हौसला देकर उनको आगे बढ़ाना है। अरे टूट जाएगा मौन अगर सच्चे अच्छे इंसानों की, तो धारा पर रक्षा होगी कई लोग की प्राणों की, कई लोग की प्राणों की। और मैं तो चाहूंगा कि हम हैं भारत के निवासी, मेरा देश महान है और मेरा देश का नाम भारत वीर भरत के नाम है। एक छोटा सा लड़का इतना वीर बलवान था, ज्ञानी तेजस्वी वीर बलवान, हिंद का वह लाल था। गणना करता सिंह दंत का, गणना करता सिंह दंत का, इतना ताकतवान था, ज्ञानी तेजस्वी वीर बलवान, हिंद का वह लाल था। आज मैं अपनी कलम से कुछ पुरानी बात बताता हूँ, अपनी मुंह के वाणी से कुछ नया सुनाता हूँ। एक बालक मिदनापुर का था, वह बहुत कम उम्र का, देश प्रेम में आ गया, गोरों से टकरा गया, उठाया बम और चल दिया, प्रफुल्ल चाकी को संग लिया, फेंक दिया बम गाड़ी पर, किंग्सफोर्ड के बारी पर। खैर निशाना चूक गया, किंग्सफोर्ड छूट गया, लेकिन तोड़ दी वे दीवारें जो एक बालक नहीं कर सकता था। और उस समय का माहौल ऐसा कि बच्चा बच्चा देश का फांसी पर चढ़ सकता था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और जब जालियांवाला बाग में भीषण नरसंहार हुआ, देश के निहत्थे लोगों पर गोलियां बौछार हुआ, कई माँ ने बेटे को खोया, कई बहनों का उजड़ा सुहाग, कई पिता ने पुत्र को खोया, कई का नहीं रहा संसार। बहुत अच्छे, बहुत। जनरल डायर के आदेश ने गहरा आघात पहुंचाया था, जालियांवाला बाग भी चीख चीख चिल्लाया था। वहां पर खड़ा एक बालक ये सब कुछ देख रहा था, कैसे लेंगे प्रतिशोध, अपने मन में सोच रहा था। अरे बीते ही कुछ दशकों में घर में घुसकर मारा था, उधम सिंह ने ओ डायर को लंदन जाकर मारा था। एक बालक रामेश्वरम में मछुआरे का अवतार लिया, एपीजे अब्दुल कलाम। एक बालक रामेश्वरम में मछुआरे का अवतार लिया, अपने परंपरे को त्याग कर देश का सेवा ठान लिया। उसका हुआ सपना साकार, वह बना हिंद फौलाद, अपनी देश की रक्षा करते, मातृभूमि की सेवा करते। कलाम ने किया दुनिया को सलाम, अपने जान को दिया विराम, अपने बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी कविता इन्होंने सुनाई अपने देश के लिए। और बिल्कुल आपने, जैसे गांधी जी ने चंपारण में आकर ब्रिटिश सरकार को हिला दिया, आपने इस ऑडिटोरियम को हिला दिया। लेकिन एक मेरी विनती है आप सभी से कि सभी समय सीमा का ध्यान रखें, क्योंकि आपका हमारा अपना आयोजन है, तो इसकी बड़ी आवश्यकता है। अगला नाम मैं जो बुला रही हूँ, दिशा सिंह जी हमारे बीच उपस्थित है अमेठी से। कृपया जल्दी से मंच पर आए। और इनके पश्चात संगीता श्रीवास्तव जी जो धनबाद से आई हैं, वो तैयार रहेंगी। दिशा जी 3-4 मिनट से ज्यादा कोई समय नहीं लेंगे, बिल्कुल समय नहीं लेंगे। मैंने इससे पहले भी कहा था कि कविता के पीछे अनुशासन होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई बात नहीं, आप बढ़िए ना, यहाँ कौन सी बड़ी बात। एक बार तालियां बजा के इस बच्ची का आप सभी उत्साहवर्धन करें। मैं मलिक मोहम्मद जायसी की धरती अमेठी से दिशा सिंह हिंदी कविता के सुर श्रद्धे रामधारी सिंह दिनकर एवं बिस्मिल अजीमाबादी की धरती पटना को प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत बढ़िया। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। थोड़ी सी घबराई जरूर हूँ क्योंकि मेरा एक दूसरा स्टेज है, बट अगर आप लोग मुझे साथ देंगे तो मैं शायद थोड़ा अच्छा कर पाऊंगी। 7 सुरों की तान लगाकर प्रेम प्रणय का रस बरसाकर, 7 सुरों की तान लगाकर प्रेम प्रणय का रस बरसाकर, सुख को अपने पास बुलाकर दुख को गहरी नींद सुलाकर, सांसों में सरगम अधरों पर मिसरी घोल रही, कान्हा की बांसुरिया राधे राधे खोल रही, कान्हा की
बहुत सुंदर पढ़िए। जब जब बजती पागल करती, छम छम मेरी पायल बजती, नाच रहे नभ खग मृग धरती, मन के लाज शर्म वाले घूंघट पट खोल रही, कान्हा की बांसुरिया राधे राधे बोल रही, कान्हा की बांसुरिया राधे राधे बोल रही। मथुरा निधिवन वृंदावन में, बरसाने की कुंज गलिन में, गोवर्धन के हर तृण तृण में, जा ब्रज मंडल के कण कण में, प्रेम तराजू सांस सांस कस्तूरी तोल रही, कान्हा की बांसुरिया राधे राधे बोल रही, कान्हा की बांसुरिया राधे राधे बोल रही। बस कुछ लाइनें, इसके बाद मैं जा रही हूँ। बहुत बढ़िया पढ़िए। अब मैं अभी नारी के ऊपर हो रहा है, मैं भी अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं क्या हूँ, क्या कर सकती हूँ। कि धीर हूँ, गंभीर हूँ, विपदाओं में जारी हूँ। धीर हूँ, गंभीर हूँ, विपदाओं में जारी हूँ। ऐ काल तू कहाँ चला, देख मैं वही नारी हूँ। न सतयुग से हारी हूँ, कृष्ण की सखी प्यारी हूँ। न छू सका तू है दुशासन, देख मैं वही नारी हूँ। बंधन हूँ अभिनंदन भी, फिर भी चार दीवारी हूँ। संघर्ष सफलता शिक्षा से मैं आंगन की फुलवारी हूँ। धन्यवाद दिशा। समय सीमा बहुत अच्छा पढ़ा आपने। मिट्टी का दिया बनना चाहती हूँ, मिट्टी का दिया बनना चाहती हूँ, ताकि हर गरीब के घर में प्रकाश भर सकूं। भगत सिंह जैसा बनना चाहती हूँ, ताकि भारत माँ की लाडली दिशा कहला सकूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे। धनबाद से संगीता श्रीवास्तव जी हमारे बीच हैं। बहुत शानदार, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा।